Raise your hand if my voice is audible for you. अभिवर्धन, मनदीप, यश. Raise your hand if my voice is audible for you. Okay, let's start the class. So in previous class, we will discuss about GAM and GMM. GAM stands for gram atomic mass. Gram atomic mass, and GMM stands for gram molecular mass, है ना? Gram atomic mass and gram molecular mass. Gram atomic mass, मैंने एक्सप्लेन करा था आपको that what is gram atomic mass. Mass of 1 mole of atoms of any element. Atoms of any element, किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम का जो मास होता है उसको अपन क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास. ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ 1 mole of molecules of 1 moles of molecules. इसको अपन क्या कहते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास. मैंने आपको एक्सप्लेन एक बात और कही थी that 1 AMU stands for atomic mass unit, and we can also say that 1 unified mass यानी कि 1 U is always equals to the 1.66 into 10 to the power minus 27 kilogram, or is equals to 1.66 into 10 to the power minus 24 gram, or is equals to the 1 upon Na ग्राम, है ना? कल की क्लास में डिस्कस करा था अपन. सर व्हाट इज Na is equals to Avogadro number. Avogadro number. Value of Na is equals to 6.023. In some books वैल्यू जो है ये 6.023 की जगह 22 भी हो सकती है. 23 into 10 to the power 23. 6.023 into 10 to the power 23, and always remember that कि 1 mole of any substance is equals to Na. 1 mole जो है उसमें क्या होता है? किसका इक्वल होता है? हमेशा Na के लिए. तो अगर आपको ऐसा गिवन हो that molecular mass of 1 molecule of Na, sorry 1 molecule of oxygen, कल बताया था मैंने, oxygen is equals to 32U. 32U. तो इस 32U को अपन कैसे लिख सकते हैं? We can also write this 32 upon Na, or 32 into 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम, है ना? अब अगर इसी के लिए अगर आप 1 मोल की बात कर ले कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो अपन क्या करेंगे? 32 अपॉन Na मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? Na से. Na से Na कैंसिल आउट. अब जो मास आएगा वो किस में आ जाएगा? ग्राम. अब आपके पास जो मास आएगा वो किस में आ जाएगा? 32 ग्राम. क्लियर है ना? 32 ग्राम. अब आपके पास क्या हो जाएगा? ये मास हो जाएगा. तो ये कल की क्लास के टॉपिक थे, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास.
Gram atomic mass is the mass of one mole of atom of any element. Gram molecular mass is equals to mass of one mole of molecules. अब आगे अपन डिस्कस करेंगे। आज मैंने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं, वो कौन सा है? मोल कंसेप्ट, है ना। 11th की केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक मान लीजिए, पूरी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक मान लीजिए मोल कंसेप्ट, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है ये। अपन आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट, और सबसे पहले देखेंगे दैट व्हाट इज मोल। मोल कॉन्सेप्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल कंसेप्ट। सबसे पहले दिमाग में ये बात आ जाती है कि मोल होते क्या है, व्हाट आर द मोल्स। सबसे पहले अपने दिमाग में एक ही बात आएगी कि सर व्हाट आर द मोल्स, मोल होते क्या है। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज मोल। मैं अगर आपके सामने कुछ चीजें लिखूं तो आप मेरे को इजीली बता पाओगे। मैंने लिखा कि मेरे पास क्या है, 1 डजन चेयर्स है। मैंने लिखा मेरे पास 1 डजन एप्पल्स है। मैंने यूं लिखा देख मेरे पास क्या है, हाफ डजन, मान लीजिए मेरे पास बनानास है। हाफ डजन मेरे पास बनाना है। या अपनी जिसकी भी आवाज आ रही है वो अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज, सॉरी म्यूट करें। 1/2 डजन मेरे पास बनाना। मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं इसको यूं लिखूंगा दैट मेरे पास 12 चेयर्स है, मेरे पास 12 एप्पल्स है, मेरे पास 6 बनाना है ना। 1 डजन, 1 डजन, हाफ डजन। डजन मीन्स क्या हो गया? डजन को अगर मेरे को डिफाइन करना हो तो डजन को मैं डिफाइन करूंगा ग्रुप ऑफ 12 क्वांटिटी। कोई भी अगर आपके पास कुछ भी प्रेजेंट हो किसमें 12 क्वांटिटी में, तो उसको अपन क्या कहेंगे? डजन। वैसे ही अपने पास क्या आता है? मोल्स आता है। दैट व्हाट आर द मोल्स? मोल्स इक्वल्स टू ए ग्रुप ऑफ नंबर, ए ग्रुप ऑफ नंबर। कि सर चलो ग्रुप ऑफ नंबर हमने मान लिया, बट यहाँ पे आपने बताया ग्रुप ऑफ 12 क्वांटिटी, तो उसको आपने 1 डजन कहा। यहाँ पे कितने क्वांटिटी का, कितने नंबर्स का ग्रुप करें कि 1 मोल हो जाए? तो एक ग्रुप ऑफ 6.022 या 023 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी को अपन क्या कहेंगे? 1 मोल कहेंगे। उसको अपन क्या कहेंगे? 1 मोल इज इक्वल्स टू आपके पास क्या रहेगा? 6.022 या 23 10⁻23 नंबर्स अगर किसी के प्रेजेंट हो तो वो क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे 1 मोल। किसके इक्वल होंगे? हमेशा आपके पास 1 मोल के। जहां पर 1 मोल आ जाता है तो आपको नंबर अगर कैलकुलेट करने हो कितने होंगे, तो वो 6.022 इंटू 10⁻23। इसको 23 ही कर देते हैं बिकॉज स्टार्टिंग से अपन 3 देख रहे हैं, 23 कर देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे तो क्या था? डजन इक्वल्स टू 12, 1 डजन इक्वल्स टू 12। जहां पे डजन आया वहां पे आपने क्या कर दिया? 12 कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा? 1 मोल। जहां पर 1 मोल आएगा उसका मीनिंग हमेशा 6.023 इंटू 10⁻23 होगा। और इसी को ही अपन क्या कहते हैं? इट इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं एनएस। एवोगैड्रो नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एनएस। यानी कि कोई भी आपके पास, सर ये अभी ये बात बताओ आप हमें, चलो कि 1 डजन तो हमें पता है, चलो 12 हो गए। रिक्वायरमेंट क्या थी मोल की? तो रिक्वायरमेंट बच्चों इसके लिए थी कि आपके पास जितने भी एटम्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमेशा बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते।
बहुत ज्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो उसके लिए एक नई यूनिट का यूज किया गया। उस यूनिट को अपन क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। तो 6.023 इंटू 10⁻23 क्वांटिटीज किसी भी चीज की होगी। मैं कह दूं दैट 6.023 इंटू 10⁻23 ह्यूमन बींग्स है, तो वो कितने होंगे ह्यूमन बींग्स? 1 मोल। कितने होंगे? 1 मोल। मैं कह दूं कि 6.023 इंटू 10⁻23 मेरे पास चेयर्स है, तो कितनी चेयर्स होगी? 1 मोल। यानी कि जैसे 12 के लिए क्या आ गया आपके पास? 1 डजन आ गया। वैसे ही 6.023 इंटू 10⁻23 के लिए हमेशा क्या रहेगा आपके पास? 1 मोल। अब कुछ बातें यहाँ और बता देते हैं आपको कि अगर आपके पास कभी ऐसा लिखा हुआ हो कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम प्रेजेंट है मेरे पास, या मैं आपको यूं लिख दूं दैट मेरे पास 1 मोल ऑफ Ca+2 आयंस प्रेजेंट है, या मैं यूं लिख दूं कि मेरे पास 1 मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। मेरे पास यहाँ पे आगे क्या आया है? 1 मोल आया है। 1 मोल आया है, इसका मतलब क्या होगा मेरे पास कि 1 मोल का मीनिंग हमेशा, मैंने अभी आपको बताया, एक ही रहता है कि मैं इसको कैसे लिखूंगा? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम, या मैं इसको कैसे लिखूंगा? 6.023 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ Ca+2, या मैं इसको कैसे लिखूंगा? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। 1 मोल आ गया ना? 1 मोल आ गया तो हमेशा उसके लिए क्या रहेगा आपके पास? 6.023 इंटू 10⁻23 तो रहेगा ही। उसके अलावा क्वेश्चंस में आपको क्या गिवन है वो आपको देखना है। उसके अलावा क्वेश्चन में क्या गिवन है वो आपको देखना है। अपने तो आगे ये नंबर किससे रिलेट करते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 है, ये रिलेट करेंगे हमेशा किससे? 1 मोल। किससे रिलेट करेंगे? ये हमेशा 1 मोल। ये अपने को हमेशा जाना है। तो मोल क्या है? मोल कोई बड़ी सारी चीज नहीं है। मोल इज जस्ट ए ग्रुप ऑफ नंबर, कि बहुत सारे नंबर का एक ग्रुप बनाया, उसको क्या कह दिया? 1 मोल कह दिया। कि 1 डजन कहा मतलब क्या होगा? 12। ऐसे ही 1 मोल किसका हो गया आपके पास? 6.023 इंटू 10⁻23। तो चलो मान ली सर, आपकी बातें सारी समझ आ गई। अब आप हमें ये बताइए कि हमें अगर किसी सब्सटेंस का मोल कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे करेंगे? हाउ कैन वी कैलकुलेट मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस? तो उसके लिए बच्चों कुछ फॉर्मुलेज होते हैं। वो फॉर्मूला अपने को हमेशा लर्न रखना पड़ेगा। उसी फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कि कैसे सर? तो आइए देख, सबसे पहले किसी एटम के लिए बात करें। मोल्स ऑफ एन एटम। कोई भी एटम आ गया तो उसके लिए मोल कैलकुलेट कैसे करें? उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? देखिए, उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन? वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। वेट इन ग्राम अपॉन आपके पास एटॉमिक वेट। जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा उसमें हमेशा वेट इन ग्राम क्या होगा? गिवन। एटॉमिक वेट आपको खुद को पता होगा, एटॉमिक वेट क्या होता है, और वेट इन ग्राम आपको गिवन होगा। सर एग्जांपल करवा देते तो बहुत अच्छे से समझ आता। ओके, चलो एग्जांपल करवा देते हैं, क्योंकि आपको अच्छा समझ आना चाहिए, है ना? ढंग से समझ आना चाहिए कि कैसे होता है, कैसे क्या करते हैं। कि आपको ये दे दिया कि 46 ग्राम ऑफ 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम प्रेजेंट है। सोडियम एटम प्रेजेंट है, तो इसके मोल कितने होंगे?
तो फॉर्मूला अगर आपको पता है तो जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दिक्कत ना हो इसके लिए फॉर्मूले को दिन में 10 बार आप लर्न करें। 46/23। ये सर 23 कहाँ से आया? बिकॉज एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम का सिंबल Na होता है। ये वाला Na आ जाता है तो उसका मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है। एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम कितना होता है? 23। नहीं याद है तो आज से याद करना स्टार्ट करो। तो मोल इक्वल्स टू क्या हो गया? 46/23। कितने मोल्स आए आपके पास? 2 मोल। कितने मोल्स आ गए आपके पास? 2 मोल। कि सर एक और करवा दो तो ज्यादा मजा आ जाए। चलो एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कि आपके पास 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट, कैल्शियम एटम्स आर प्रेजेंट, कैल्शियम एटम प्रेजेंट। आप में से तो अगर कोई आंसर देना चाहे तो अपने आप को अनम्यूट करके दे सकता है। तो आपको क्या बताना है? इसके मोल्स बताने कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम आर प्रेजेंट। आपके पास क्या है? 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट। कि सर 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम तो चलो कोई बात नहीं, कई स्टूडेंट हमेशा सुपर इंटेलिजेंट की सीरीज में आते हैं, हमें तो ये पता नहीं कि कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है। बहुत इजी क्वेश्चन। 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम प्रेजेंट है, इसके आपको मोल्स बताने कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम, 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम्स आर प्रेजेंट। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? फॉर्मूला आपको गिवन है, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। ठीक है ना? एटॉमिक वेट कितना होता है कैल्शियम का? एटॉमिक वेट ऑफ Ca ये आपके पास होता है 40। यार किसी के आंसर नहीं आया, ये तो बड़ी गलत बात हो गई आज। मोल इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास? 60/40। 10 से 10 कैंसिल आउट, कितना आ गया आपके पास? 3/2। 1.5 आपके पास क्या आ गया? मोल्स। बड़ा, कोई भी आपके पास एटम के अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करना हो तो बड़ा इजी सा फॉर्मूला है। क्या है आपके पास? वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट, है ना? क्या फॉर्मूला आ गया अपने पास? वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक। ये फर्स्ट फॉर्मूला है मोल कैलकुलेट करने का। किसी एटम का आ गया, अगर एटम का करना है तो ही ये अप्लाई करेंगे। जैसे वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक। क्लियर है? तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। किसी मॉलिक्यूल के अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करने हो तो कैसे करेंगे? हाउ मोल्स ऑफ एनी मॉलिक्यूल कैन बी कैलकुलेटेड। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोल्स ऑफ एनी मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के आपको अगर मोल कैलकुलेट करने हो, कुछ नहीं, बड़ा इजी फॉर्मूला है। सर आपको लगते हैं बड़े इजी फॉर्मूले हमारी। इसका फॉर्मूला क्या आ गया? वेट इन ग्राम, जो भी आपको मॉलिक्यूल गिवन है अपॉन, वहां पे एटॉमिक वेट था, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? मॉलिक्यूलर वेट। बस सिंपल। वहां पे क्या था आपके पास? एटॉमिक वेट था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। बड़ा इजी हो गया ना? दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं। अब एटम हो तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूलर वेट। सिंपल सा कंसेप्ट है ना? एटम हो तो एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूल हो तो आपके पास मॉलिक्यूलर वेट। जैसे मैंने आपको बड़ा इजी सा क्वेश्चन पूछ दिया, आप 2 मिनट में मेरे को पता आंसर दे दोगे। क्वेश्चन क्या आ गया मेरे पास? कैलकुलेट मोल्स ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH। 40 ग्राम NaOH के मोल्स बताइए। फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले NaOH का मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH Sir, 1.
अरे 1 मोल। अच्छा मोल्स बने ना, मैं डर गया, मैंने कहा NaOH के मॉलिक्यूलर वेट बन कैसा है। Na नहीं का सर, 23, ऑक्सीजन का 16, इसका 1, तो कितना आ गया आपके पास 40 जो है वो आपके पास मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अब मोल्स कैलकुलेट करने बड़ा इजी काम है। मोल्स इक्वल्स टू वेट इन ग्राम 40 गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट भी 40 है, तलवारें चला दो, आंसर कितना आएगा आपके पास, यानी कि 1 मोल। एक मेरे को पता है आपकी बहुत तहे दिल से इच्छा है कि एक आप भी करो, तो ये लीजिए आपके लिए। कैलकुलेट मोल्स ऑफ moles of 4.9 ग्राम ऑफ H2SO, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हो, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी, जिसको अपन सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। बता दीजिए जल्दी से। कैलकुलेट मोल्स ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO, कि 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 के मोल्स कितने हो। 1/20। यस सर, 1/20। 1/20। 1/9। क्या बात है। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा अपने पास, 2 + 32 + 64, कितना आ गया आपके पास 98। तो उसके मोल्स कितने आ जाएंगे कि मोल्स इक्वल्स टू 4.9/98, पॉइंट उड़ाओगे 0, कितना आ गया आपके पास 1/20। ये इसके मोल्स आ गए, है ना। तो आपको किसी मॉलिक्यूल के अगर मोल्स कैलकुलेट करने हो तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, एट वेट इन ग्राम अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अपन नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलेंगे। आपको क्या करना है, कैलकुलेट मोल्स ऑफ 63 ग्राम ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड। क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड के मोल्स कैलकुलेट करने हैं 63 ग्राम, ये बता दो जल्दी से। क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड के मोल्स बताने, जल्दी से बताओ। सर 2/3। 2/3 और कोई? सर 7/10, 0.7। 0.7। चलो, बड़ी हसीन बात एक ये है कि क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड आपको मैंने दिया है, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड मैंने आपको दिया है ना, और आपको शायद इसका फॉर्मूला भी नहीं पता होगा। क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का मीनिंग क्या हो गया, दैट आपके पास सी ऑक्सैलिक एसिड में वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट, COOH, COH इज, ये आपके पास ऑक्सैलिक एसिड, ये .2H2O, ये डाइहाइड्रेटेड होता है मॉलिक्यूल्स, जिसमें क्रिस्टलाइन, आपने पढ़ा हो ना 10th में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यही तो है क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा सर COOH और COOH का तो 90। इसका तो 90 हो गया। जिसको इसका भी नहीं पता हो तो कार्बन का 12 होता है, तो 2 कार्बन एटम में 24, 4 ऑक्सीजन एटम में 1 का, 126। बहुत अच्छे है। +2 वाटर मॉलिक्यूल है तो 2 × 18, वाटर मॉलिक्यूल का 18 होता है, तो कितना हो गया 90, तो ये हो गया सारा 90 + 36 कितना हो गया आपके पास 126। 126 का मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको मोल्स कैलकुलेट करना है। 1/2 नहीं आएंगे क्या, सर 0.5। 63, यस सर, 1/2।
1/2 यानी कि आपके पास कितना आ गया 0.5 मोल्स आ गए। अब ये अभी अभी करोगे ना तो फिर बाद में लर्न हो जाएंगे सारे के आपके पास मॉलिक्यूलर मास जितने भी एलिमेंट्स हैं जितने भी कंपाउंड्स हैं। तो ये तो हो गए दो फॉर्मूले। पहला था किसी एटम के मोल्स कैलकुलेट करना, फिर था किसी मॉलिक्यूल के मोल कैलकुलेट करना। नेक्स्ट पे आते हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम गिवन हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। If number of atoms or molecules are given, वो तो था आपके पास वेट इन ग्राम गिवन हो या फिर मॉलिक्यूलर मास अपने को पता हो। इफ नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो अपने पास आएगा दैट मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अपने पास 6.023 into 10⁻20 यानी कि n। नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो अपन मोल्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक बात और, इससे एक फॉर्मूला और आता है, सर क्या आता है वो भी बता देते हैं। ये जो नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो कैलकुलेट करने हो तो क्या करें, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोल इंटू एन में। सर कैसे, मैंने कहा दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, मोल इंटू एन आ जाएगा, है ना। एन ए 6.023 इंटू 10⁻23। अगर आपको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हो टोटल किसी मॉलिक्यूल्स में, अगर ओनली यू कहते कि भैया आपके पास 46 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम है, आप क्या करें टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताइए, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको कैलकुलेट करने हो तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अपने पास ये फॉर्मूला आएगा दैट मोल इनटू एन। बट आपको ऐसे कह दे, कैसे, ऐसे है ना कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एनी मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो। लाइक आपके पास मैंने कह दिया भैया H2O में टोटल नंबर ऑफ एटम बताइए। देखो दो तरीके हैं, एक तो मैंने आपको कह दिया कि आप कैल्शियम में टोटल नंबर ऑफ एटम बताइए, और एक मैंने कह दिया H2O में टोटल नंबर ऑफ एटम बताइए। तो कैल्शियम के तो क्या हो गया, आपने मोल निकाले, मोल इंटू Na कर दिया, कैल्शियम के टोटल नंबर ऑफ एटम आ गए। मैंने कहा H2O में टोटल नंबर ऑफ एटम बताइए कितने हैं, तो मोल इंटू Na तो करेंगे, साथ में इस फॉर्मूले में कितने एटम हैं वो भी तो देखेंगे। इस फॉर्मूले में कितने एटम्स हैं, दो तो हाइड्रोजन के हैं और एक किसका है आपके पास, ऑक्सीजन का। तो टोटल एटम्स कितने हो गए आपके पास, 3। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एनी मॉलिक्यूल अगर कभी पूछ लेते हैं तो फॉर्मूला अपन क्या अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ एटम इन दैट मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन दैट मॉलिक्यूल या इन दैट फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय अपन क्या करेंगे, मोल, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे अपन Na। तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एनी मॉलिक्यूल। अगर टोटल नंबर ऑफ एटम पूछ ले ओनली और आपको एटम ही गिवन, कि आपको ये कह दिया कि जैसे अपन ने क्वेश्चन करा था कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने एटम प्रेजेंट होंगे,
हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मोल कैलकुलेट करेंगे। मोल कितना है थे आपके पास 46/23, 2 मोल आ गए। अब 2 को आप क्या करें, Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो गया आपके पास, टोटल नंबर ऑफ एटम हो गए। ये क्या हो गया अपने पास, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गया। अब आपको यूं कहते कि आप इसमें बताओ कितने एटम्स होंगे, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट नंबर ऑफ एटम्स इन दैट मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय मोल मल्टीप्लाई बाय Na। ये सर एक आधा इस पे भी क्वेश्चन करवा दो, मजा आ जाए। आइए देख लेते हैं, एक आधा इस पे भी क्वेश्चन देख लेते जल्दी से। देखो मोल कंसेप्ट है, ये पूरा चैप्टर जो फर्स्ट है उसमें थ्योरी कम न्यूमेरिकल ज्यादा है, फॉर्मूले ज्यादा है ना, तो फॉर्मूले आप याद करो, लर्न करो, उतने ही बेस्ट रहेगा, सही रहेगा आपके लिए। और इस पे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं आपके, जब कंपटीशन की बात करें तो देखें, क्वेश्चंस देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं कि आपको क्या करना है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ atoms or molecule, atoms and molecule in 1.7 gram of ammonia, 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। आपको सबसे पहले किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हाँ बोलिए। 4/10 और 1/10 होगा। सबसे पहले मोल्स की रिक्वायरमेंट है। मोल का फॉर्मूला क्या होगा, मोल का फॉर्मूला ये होगा दैट वेट इन ग्राम अपॉन आपके पास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम कितना है बच्चों, 1.7। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें NH3 की, तो नाइट्रोजन का तो 14, हाइड्रोजन का 3। सर हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, अरे एक हाइड्रोजन का 1, 3 का कितना हो गया, 3 तो कितना हो गया 17। तो 1.7/17 कितना आ गया आपके पास, 1/10, यानी कि 0.1 हुआ। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो तो आपके पास होगा मोल इंटू Na, तो कितना आ गया 0.1 इंटू आपके पास क्या आ गया Na। यही छोड़ दीजिए, ऑप्शन पे चले जाना। फिर ऑप्शन में अगर दे रखे हो ज्यादा तो अपन ज्यादा आगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे ना। 6 टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अपने को कभी भी। इंटू 0.1 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 0.23 इंटू 10⁻22 आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हो तो कैसे करेंगे, देखो टोटल एटम्स कितने हैं, नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन के 3, टोटल एटम कितने हो गए आपके पास 4 हो गए। तो टोटल एटम्स कैलकुलेट करने हो तो अपन क्या करेंगे, 4 इंटू मोल इंटू Na कर देंगे, यानी कि 4 इंटू 0.1 इंटू Na कितना है 6.023 इंटू 10⁻23, यानी कि कितना हो गया आपके पास 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻22, ये आपके पास टोटल आ गए क्या एटम। आपको पूछ ले हाउ मेनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट और हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, तो नाइट्रोजन के अगर पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन पे चले जाना है अपने को एकदम ही। नाइट्रोजन के अगर पूछ ले आपको कि कितने होंगे, तो आपके पास होंगे 6.023 इंटू 10⁻22। मैंने मोल को मल्टीप्लाई कर दिया है, कईयों की दिक्कत हो जाएगी तो कर देते हैं भैया 0.1। ये तो नाइट्रोजन के, सर क्यों, बिकॉज नाइट्रोजन का कितना एटम है, ओनली 1 एटम ही नाइट्रोजन का प्रेजेंट है, तो ये आ गया। मैंने कहा हाइड्रोजन के बताओ भैया कितने होंगे,
तो आप क्या कहोगे कि सर हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 एटम प्रेजेंट है, तो आपके पास आ जाएगा 3 × 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू कितना आ गया 0. तो टोटल कितने आ रहे हैं 4. और में से ये किसके हो गए आपके पास नाइट्रोजन के, ये किसके हो गए आपके पास हाइड्रोजन के. तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कैलकुलेट मोल्स, टोटल नंबर ऑफ एटम, और टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और डीप में जाएंगे कि आपके पास इतने एटम्स थे, इसमें से इतने निकाल दिए, अब बताओ मोल कितने हैं. तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना. टाइम देख लेते हैं. अब जो ये थर्ड फॉर्मूला बताया था, इस पे 1-2 टाइप के क्वेश्चंस और बनते हैं, ये अपन कल की क्लास में देखेंगे. साथ में कल की क्लास में एक लास्ट फॉर्मूला देखेंगे कि अगर आपको कोई गैस गिवन हो, है ना, कोई अगर आपको गैस गिवन हो तो उसके मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. उसके मोल कभी इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करेंगे. कैसे करेंगे, कितने आएंगे, वो अपन कल की क्लास में देखेंगे. ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में with lots of examples and some other formulas of this chapter, है ना. कुछ इस चैप्टर के कुछ अलग फॉर्मूले देखेंगे और साथ में बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे. ओके, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय.